Hello everyone, welcome to BIVA. Today, the very important chapter of business studies we are going to start. The first basic chapter, that is nature and significance of management. This is the first chapter of +2 class, right? So सबसे पहले बात करते हैं नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की एग्जाम में वेटेज क्या होती है। +2 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये चैप्टर में से नियर अबाउट 5 to 10 मार्क का पेपर हर बार बनता ही बनता है, जो कि एक हिसाब के हमें लगता है कि बिल्कुल बेसिक है और बच्चे को तो ये एक बोनस मिल जाता है एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन आ गया। इसमें है क्या, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर ही हमारा उसकी इंट्रो का होता है, जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है उसको हमने समझना है अच्छे से। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मीन टू से ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट होना वहां कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है जी? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना मैनेजमेंट के रन नहीं हो सकती, प्रॉपर मैनेजमेंट के। तो हमारी एक क्रीटनर की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कोई भी मैनेजमेंट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में उस मैनेजमेंट को हमें इंप्लीमेंट करना है तो मैनेजमेंट इज ओनली अ टीम वर्क, राइट? तो कुछ रिसोर्सेज, इट डजंट मीन कि मैनेजमेंट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस, इवन प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी में मैनेजमेंट की इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस है। अब मैनेजमेंट एसेंशियल क्यों है जी? एसेंशियल किन किन के ऊपर है? जो मैंने अभी बताया आपको, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट इक्विवेलेंट अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो स्मॉल है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम है, बिग है, सभी में। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नेक्स्ट टॉपिक है कि हम नॉर्मल कहते हैं ये काम बहुत एफिशिएंट है, एफिशिएंट हुआ है। हम कहते हैं इस काम को इसने बहुत इफेक्टिवली किया, एफिशिएंसी के साथ किया। इसमें माइनर सा थिन लाइन डिफरेंस है। यही डिफरेंस सीधा कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, यहां डिस्टिंग्विश बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। these two terms are different but they are interrelated. इंटररिलेटेड का मतलब होता है जी एक कॉइन के दो पहलू, राइट? मीन टू से ये दोनों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ ही मैनेजमेंट रन अच्छे से हो पाएगी, इंप्लीमेंट अच्छे से हो पाएगी। अगर दोनों में से एक चीज भी कम है ना तो हम वहां प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पाती। ठीक है जी? इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, but these two aspects need to be balanced and management has to compromise with the efficiency. अब नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो। हम कहते हैं किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, पेपर में आगे आ जाए सीधा फीचर्स बताओ, तो वन एंड द सेम थिंग, राइट? और कुछ कुछ पॉइंट ना जो इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस में अगर इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन भी बने ना, कुछ एक आधा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स से भी आप लिख दोगे, वो गलत नहीं होगा। ठीक है? बच्चे कई बार घबरा जाते हैं कि हाँ भी फीचर्स आ गए, फीचर्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वन एंड द सेम थिंग। अब फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो होगा कि हमने ये अचीव करना है। अचीव कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ कैसे अचीव करेंगे? अगर मेरा कोई गोल, सेट ऑफ गोल पहले मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ गोल होता है कि मेरे को ये अचीव करना है आने वाले फ्यूचर में, और उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है जी? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जी कि
कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में या इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस में, आप इंडिया में हो, इंडिया में हम नॉर्मली मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है, कि वर्ल्ड में किसी भी प्लेस में, किसी भी कंपनी में या हर छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस रखता है? द आंसर इज यस, इट इज ग्लोबली वैलिड। मैनेजमेंट ग्लोबली इक्वल है। किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉरेन में, आउट ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस रखता है जी, जैसे इंडिया में है, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है यूएसए, जर्मनी, जापान इज द सेम। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, सेम दे डू इन जर्मनी एंड यूएसए एज वेल एज इन जापान। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। हाँ, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, बट बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी, ना छोटी ऑर्गेनाइजेशन, ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ना प्रॉफिटेबल, ना नॉन प्रॉफिटेबल। अब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसकी कई डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस का मतलब, पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या? पहले बात, हमें पहले मैनेजमेंट करने होंगे ऑपरेशंस अपने, दूसरा करना होगा मैनेजमेंट वर्क का, तीसरा पीपल का। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें होती हैं, एक ऑपरेशंस होते हैं, एक काम होता है और एक पीपल होते हैं, और तीनों को मैनेज, इसलिए इनकी तीन डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट हैविंग द थ्री डायमेंशंस, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ operations. Fine. Now fourth point is what is continuous process. मैनेजमेंट किसी भी, हम कहेंगे कि हमें शुरुआती दौर पे मैनेजमेंट चाहिए, या हम एक अच्छे स्केल में पहुंच गए तब चाहिए, या जब हम प्रॉपरली सब कुछ हमने अचीव कर लिया तब चाहिए। मैनेजमेंट कंटिन्यू ही रहेगी, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं तब भी हमें मैनेजमेंट की, प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे हम थोड़ा सा अपना स्केलेबल बिजनेस पे आ गए हैं तब भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे हम बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन गई है तब भी इक्वली मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट। सो हर एक स्टेप में, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम करेंगे, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। सो ये स्टेप्स, दीज आर कॉल्ड एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर स्टेप में मैनेजमेंट की इक्विवेलेंट रेलेवेंस है। नाउ अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या ग्रुप एक्टिविटी है। अगर ग्रुप एक्टिविटी है या इंडिविजुअल मीन टू से अकेले बंदे का काम है मैनेजमेंट, या एक ग्रुप होगा, ग्रुप को मैनेज करना है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। ग्रुप एक्टिविटी मीन टू से एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ diverse individuals with different needs. Every member of the group has different purpose for joining the organization, but as members of the organization they work towards the fulfilling the common organizational goal. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी इंप्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, राइट, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर्स, दीज टर्म्स आर टू बी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सभी एक लेवल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल, मीडियम लेवल, राइट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को अपने मीन टू से रोल अलॉट करते हैं, और सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस रोल को फुलफिल करके सुपीरियर्स को अकाउंटिंग करना कि हाँ जी सर, हमने काम ये वाला कर दिया है। सो ये सारा एक ग्रुप के साथ ही मैनेजमेंट चलेगा। अब बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट कभी ना स्थिर नहीं रहती, मीन टू से एक जैसी नहीं रहती, डिफरेंट मीन टू से सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमें मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना ही पड़ता है, राइट। इससे मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैनेजमेंट खत्म नहीं होगी, मैनेजमेंट को हम मॉडिफाई कर लेंगे। अब मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट हमेशा एक डायनामिक फंक्शन है। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है? राइट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। व्हाई? मैनेजमेंट दिखती नहीं है, बट मैनेजमेंट के साथ जो काम हुआ है वो दिखता है। मिसमैनेजमेंट के साथ जो काम हुआ है ना वो दिख जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लॉन्ग रन के साथ मतलब लंबा नहीं चल सकती अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो। सो ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल कौन सी चीजें होती हैं? जो हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, बट हाँ वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन feel it, we can realize it. So management is an intangible force.
राइट। अब बात करते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बोलूंगा हमारी स्टार्टिंग में क्या चला, मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। अब मैं भी कहूंगा एक जो आपको सिंपल डेफिनेशन लगती है, मेरे अकॉर्डिंगली द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफ क्रिटनर। क्रिटनर की डेफिनेशन में प्रॉपर जो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 4 to 5 लाइंस में कि पूरी मैनेजमेंट होती क्या है। सो आप डेफिनेशन पोर्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, राइट, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस से पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए ना, तो हमें मैनेजमेंट को लाना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं किन किन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, ग्रोथ, प्रॉफिट बनाना है, ग्रोथ करनी है, सर्वाइवल करना है अपनी मार्केट में, राइट। मार्केट में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम अलग कैसे कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो, राइट। हम दूसरों से डिफरेंट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारी अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिस मैनेजमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम चल रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगी, सर्वाइव भी करेगी और हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी, राइट। अब सर्वाइवल, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस सर्वाइवल। मार्केट में आपको पता है कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, तो अगर हम बिना लेमैन अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफी सारे बिजनेसेस पीछे से स्टार्ट होते हैं और साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण एक ही है, वहां पे मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, राइट। तो सर्वाइवल करना एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि मैं मैनेजमेंट अगर ला रहा हूं तो मेरे को पहले मार्केट में सर्वाइव करना है, इसलिए मैं मैनेजमेंट ला रहा हूं, राइट, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा हमने बात करी प्रॉफिट की। प्रॉफिट, मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ। सर्वाइवल के ऊपर क्या ही कर लेंगे अगर हमारा बिजनेस ही लॉसेस पे है। तो सेकंड हमारा फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, आवर ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रॉफिटेबल, राइट। और ग्रो की बात करें, अगर प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी ही करेगी। एक ब्रांच से दो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस से इवन आउट ऑफ द स्टेट्स, राइट, आउट ऑफ द कंट्रीज, वी कैन ओपन आवर ओन ब्रांचेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पहली बात कर ली हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए अगर हम कोई काम करेंगे, बेनिफिट, सोशल मीन टू से डायरेक्टली लिंक्ड विद द सोसाइटी। अगर हमारा बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, हमें सबसे पहले अपनी सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होगा। सोशल ऑब्लिगेशंस कैसी होती हैं? फॉर एग्जांपल, हम अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये नहीं कि हम जिस लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, हमें बाहर अपना, हमने फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्ट्री लगा ली, राइट, किसी लोकेलिटी में, अब हम वहाँ वेस्टेज बाहर फेंक रहे हैं, सोसाइटी को पोल्यूट कर रहे हैं। दीज आर नॉट द गुड mean to say features of management. We have to be achieve organizational objectives as well as social objectives. सोसाइटी नाराज नहीं होनी चाहिए। अगर सोसाइटी नाराज हो गई तो हमारा कस्टमर बेस, हमारी गुडविल ऑब्वियसली हैम्पर होंगी ही होंगी, राइट। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे ना सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड्स, experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या? कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा ना बने हैं, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को तो ग्रो हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट में भी है, सोसाइटी भी अच्छी है, बट उनको तो बेसिकली उनका भी तो चलना चाहिए ना, उनको भी तो सैलरीज, इंसेंटिव्स, पर्क्स मिलने चाहिए, उनको बोनस मिलने चाहिए, तो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको बोनस मिलने चाहिए साथ साथ। दैट्स व्हाई उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो जाए, ताकि एवरी एम्प्लॉय विल बी स्टे मोटिवेटेड, वो भी हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का मोटिवेटेड रहे और वो सोचे ही ना कभी भी यहां से स्विच होने का, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, फॉर ओनली फॉर द मीन टू से देयर पर्सनल ग्रोथ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आप अगर पिछले एग्जाम्स देखोगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमें इनडायरेक्टली पूछा जाता है
इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट बच्चों को समझ नहीं आता, वो वहां कोई फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, आपने इतने पढ़ लिए तो यही आप वहां कोट करोगे। अब ये जस्टिफाई भी कर देंगे ना आपकी नीड्स को, मतलब आपकी जो क्वेश्चन एग्जामिनर की जो नीड्स हैं कि हाँ मेरे को बच्चे से ये आंसर चाहिए था, आप वो आंसर उसको वहां कोट कर दोगे जी कि हाँ जी हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की, बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरत है, प्रॉफिटेबल में क्यों जरूरत है, नॉन प्रॉफिटेबल में क्यों जरूरत है। अब मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैंने ऊपर भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करी कि मैनेजमेंट इज ओनली अ ग्रुप एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट किस में हेल्प कर सकता है हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, रेपिटेटिव पॉइंट्स हैं जी ऊपर वाले। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अगर आपको माइंड में क्लियर हो गया है तो मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये पता लग गया। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स आर 80% ना इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर आप मान लो आपको सीधा ऑब्जेक्टिव्स आ गए, आप ऑब्जेक्टिव्स को, आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव्स याद हैं, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स भूल गए हैं, मान लो स्किप हो गए वहाँ माइंड में, वैसे होना नहीं चाहिए, वहाँ प्रेशर में एग्जाम में आपसे स्किप हो गए, वहाँ पेपर छोड़ना नहीं है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स याद हैं, 2-3 पॉइंट्स वहाँ इंपॉर्टेंस के कोट कर दो, ठीक है, गलत नहीं होगा, आपके सामने ही है जी। ग्रुप गोल्स ऊपर पढ़ लिया, एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऊपर ये भी कर लिया हुआ है पॉइंट, और मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट, हमने ऊपर पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव्स करना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स करने हैं अचीव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, ये सारे काम कैसे हो सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, राइट। अब पूरे इट्स ओनली अ फर्स्ट चैप्टर, आज के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर हम यहां तक ही करेंगे, राइट। अब पूरे चैप्टर का थोड़ा सा हम क्रक्स कर लें अच्छे से, ताकि 10 मिनट लगाकर हम जितना हमने किया आज के लेक्चर में उतना सारा रिवाइज हो जाए। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले किया जी डेफिनेशन पार्ट, यू कैन से डेफिनेशन और यू कैन से मीनिंग, किसकी? ऑब्वियसली ऑफ मैनेजमेंट की। सेकंड पार्ट हमने क्या किया? हमने करा जी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट के हमने बाद में करा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी, और फिर लास्ट में हमने करा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अभी आपको आई होप कि बेसिक, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर इसलिए लिया है कि पहले आगे वाले चैप्टर तो बाद में करेंगे ना, पहले पता तो लगे मैनेजमेंट होता क्या है। अब मैनेजमेंट होता क्या है ये क्लियर हो गया आप सभी के माइंड में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क क्या है ये क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की ये भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए माइंड में और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए माइंड में, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए इनफ है, ठीक है। फॉर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, बीवा एडुको, सो you will get the updates, you will get the next lecture, we will continue this chapter in our next lecture, right? So तब तक के लिए stay fit, stay healthy, okay जी, see you again, thank you.